जब भी आप कोई ऑनलाइन मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या आप उसका रिव्यू देते हैं या आप उसे कभी कमेंट करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा। दोस्तों, ये चीज़ें उन लोगों के साथ शेयर हो जाती हैं जो लोग फ्यूचर में वो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, वो देख लेते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप कभी रिव्यू देते हैं लेकिन आप रिव्यू पढ़ते होंगे ये देखने के लिए कि वो प्रोडक्ट कैसा है, जबकि मैं आपको बता दूं कि रिव्यू ना तो आप देते हैं ना मैं देता हूं, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। हम लोगों के पास समय है तो बस खाली पीली मन की बात को सड़क पर लाने का, क्योंकि हम लोग खाली पीली मन की बात सड़क को इतना डिसलाइक वीडियो बना देते हैं क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, इन सोशल प्रोडक्ट बेचने वाली साइट्स पर इतना कम। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी वेबसाइट्स इतनी हैं, 50 वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर आज आदमी रिव्यू के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदता है लेकिन रिव्यू देता कोई नहीं। मिनिमम रिव्यू देने वाले लोग रिव्यू देते हैं पर उनका रिव्यू उन रिव्यू में ढक जाता है। तो मैं आज ऐसे ही उस फ्रॉड रिव्यूज़ के बारे में बात करने चाहूँगा। अरे भाग्यवान, चिंटू को बुला लो। चिंटू खाना खाने क्यों नहीं आया? 3 दिनों से चिंटू को दस्त आ रहे तो उन्होंने ऑनलाइन दवाई ऑर्डर कर दी। ऑनलाइन दवाई मैंने तो मना करी कि चंपक चाचा की पुड़िया खा लिए, चंपक चाचा के पास चलता है, लेकिन चिंटू कहाँ सुने, हमारी वे चले गए। ऑनलाइन दवाई ऑर्डर करे खाते मोबाइल चलाते हैं रात भर, देखत रहे दवाई, बढ़िया बढ़िया रिव्यू दिया रहा उसमें, कमेंट बढ़िया बढ़िया, तो फिर हमसे भी मना ना हो पाए कि जब लोग इतनी तारीफ कर रहे दवाई में फिर क्या कमी होएगी, मंगा लिए। तब फिर क्या हुआ? अब टट्टी सूख गई चिंटू की, अब क्या करें बेचारे, खाना कैसे खाएं, टट्टी सूखी पड़ी है। चंपक चाचा एकदम मर के गधे हैं ना, दवाई तो दे ना पाए चिंटू को। ऑनलाइन लगी रहा तूने भी। तुम्हें जरूरी थी का कि खाना खाते पे ऐसी बात करना है? पूरा खाना है दुबारा कर दी तुम। हाँ तो विनोद भाई, आप रात को चंपक चाचा को उठाकर तो ये पूछ लेंगे कि चाचा दवाई में कमी क्या थी या चाचा ये दिक्कत कहाँ से आई, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? किस दुकानदार को पकड़ेंगे आप? 10 दिन की रिटर्नेबल गारंटी होती है, वापस होता है, चीज़ें वादा करती हैं, वो काम देती हैं, सुविधाएं देती हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जो प्रोडक्ट फ़ोटो में दिखता है क्या ये आपको मिलता है, क्या ये वही प्रोडक्ट है? क्योंकि आप बस रिव्यू देखते हैं, कमेंट्स पढ़ती हैं और प्रोडक्ट को बुक कर देते हैं। इसके बारे में अब चलते हैं आगे। क्या आप सोच सकते हैं कि बादशाह, हमारा रैपर बादशाह, बैड बॉय शाह कभी ऑडियंस खरीदेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ। 78 लाख रुपए देकर उसने 100 मिलियन की ऑडियंस खरीद ली थी। पिछले गाने जब आप सर्च मारेंगे तो न्यूज़ पे आपको यूट्यूब पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि बादशाह ने कभी ऑडियंस खरीदी। उस पर आरोप है और उसने कबूल भी किया है कि हाँ। दोस्तों इसी तरीके से रिव्यू और कमेंट भी खरीदे जाते हैं इन ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग मार्केटिंग में। ये काम चल रहा है दिन दहाड़े धड़ल्ले के साथ और आप और हम इसके बलि के बकरे बनते जा रहे हैं। रिव्यू और कमेंट ये सब बेचे जाते हैं और ये सब काम करती है। मैं fever.com का नाम लेके बताऊंगा कि fever.com एक ऐसी कंपनी है जो ये काम करती है। दोस्तों अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़वाने हैं तो इंस्टाग्राम पर ऐसे 50 पेजेस हैं कि यहाँ पे आप अपना पेमेंट करेंगे और आपके फॉलोअर एक दिन के अंदर 10,000 के आसपास बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें आज आम हो गई हैं। इसी तरीके से ये काम आप भी कर सकते हैं कि आप रिव्यू बेचें या कमेंट बेचें। ये काम चुटकियों में आपको पैसा वाला बना देगा। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपना सामान कभी डोर टू डोर जाके नहीं बेचती हैं। ये वो सुनहरा मौका देती हैं उन दुकानदारों को जिनकी दुकानें थोड़ी कम चलती हैं या फिर थोड़ी मार्केट में एस्टेब्लिश तो हैं पर लोगों की पहुंच से दूर हैं। ये उनको वो सुनहरा मौका देती हैं कि जो हर कोने कोने तक अपना सामान बेच सकें ऑनलाइन के ज़रिए। अब दोस्तों होता क्या है कि अमेज़न एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। वो बस एक मीडिएटर का काम करता है। वो ऑनलाइन ग्राहक को और उस दुकानदार को जोड़ देता है, लेकिन गारंटी अमेज़न लेता है कि सामान सही और सही समय पर और सुरक्षित मैं पहुंचा के दूंगा।
और गारंटी दूंगा कि 10 दिन तक आप उसे वापस भी कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ज़्यादातर तो अब हर एक में आने लगा है, लेकिन महंगे प्रोडक्ट में 10 दिन की रिटर्नेबल नहीं होती है, COD होती है। ये सब चीज़ें बहुत प्रॉफिट मिल जाते हैं। रिव्यू किसी और ग्राहक ने दिया है क्या, या कमेंट किया है क्या? अब अमेज़न, मान लीजिए आपने कोई पेन को ऑर्डर करते हैं, पेन आपने ऑर्डर किया तो पेन देखा, तो पेन नंबर 1 पे किस कंपनी का आएगा, किस दुकान का आएगा, ये सब चीज़ें ट्रेंड करती हैं अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में या स्नैपडील में। ये ट्रेंड इस तरीके से करती हैं कि जिस कंपनी के रिव्यू अच्छे होंगे, जिस दुकान के कमेंट्स अच्छे होंगे, वो चीज़ टॉप पर आ जाती है। और आप कभी गौर से देखिए कि हर एक में रिव्यू 5 स्टार या 4 स्टार तक होंगे। न जाने कितनी दुकानें लगी होंगी अपना अपना पेन बेचने के लिए, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट या जो भी सोशल मार्केटिंग कंपनी है उसमें लगी होंगी। अब इसको ट्रेंड वो कैसे कराएंगी, इसके लिए उनकी मजबूरी बन जाती है, या ये कह लें कि लालच बन जाता है। वो रिव्यू करा देती हैं अदर कंपनीज से या अदर फ्रॉड कंपनीज से, जो कि हमें गुमराह कर देते हैं कि हम देखते हैं वाओ नाइस पेन, दिस इज़ द वेरी यूजेबल, फलाना ढिकाना, आप समझ सकते हैं। और आप खुद ही एक जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे ज़्यादा विस्तार समझाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट इसके लिए कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। दोस्तों, बिल्कुल ले रहा है। जब पता चला अमेज़न या फ्लिपकार्ट को इस बारे में, तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया, भरसक प्रयास किया इस चीज़ को रोकने के लिए। उन्होंने तुरंत इस चीज़ को अपने इंजीनियर्स के थ्रू पता लगवाया, तब उन्हें आके पता चला कि उनके वेबसाइट में कितने मिलियंस फ्रॉड रिव्यूज़ थे, कमेंट्स थे। तुरंत उन्होंने उसको हटवाया। अब वो डेली दसियों हज़ारों रिव्यूज़ हटाते हैं, स्कैम में डालते हैं। वो सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बढ़िया सा बढ़िया अपना प्लेटफॉर्म दे सकें, सामान बेचने से लेकर सामान खरीदने तक।